अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज कर दिया है। यहाँ आपको मदऊ करने का मतलब ये था कि इस बात को फिर याद करवाया जाए कि अल्लाह ताला के खास करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके गुजरांवाला शहर की तरक्की की एक एक ईंट पर शेर का निशान है। जिस पार्किंग प्लाजा की छत पर हम खड़े हैं इस पर भी शेर का निशान है। मेरे पीछे जो फ्लाईओवर 2013 में मुकम्मल हुआ था 10 साल पहले, उस पर भी शेर का निशान है। पीछे स्टेडियम की जो लाइटें लगी हुई हैं वहां भी उस पर भी शेर का निशान है। और ये एक तवील तरक्की की जिद्दोजहद है जो मेरे कॉलीग्स मेरे दाएं और बाएं खड़े हैं उन्होंने की है और मुख्तलिफ हवालों से की है। रऊफ मुगल साहब ने गुजरांवाला के स्कूलों के हवालों से बहुत जिद्दोजहद की है। इमरान खालिद भट्ट साहब ने अपने हल्के में जहां जहां जरूरत थी, पीपल्स कॉलोनी में, बख्तेवाला में, आगे तक गए हैं, हर जगह पर जहां जरूरत थी वहां हमने तरक्की डिलीवर की है। हमने स्कूल डिलीवर किए हैं, हमने अस्पताल डिलीवर की हैं, हमने सड़कें डिलीवर की हैं, हमने पुल और फ्लाईओवर जो है गुजरांवाला के अवाम के कदमों में निछावर किए हैं। और हाजी वकार साहब जो कि अब इस चीज को जाहिर कर रहे हैं कि वो एक इलाका जो कुछ अरसा पहले तक देहाती इलाका कहलाता था, अब वो भी गुजरांवाला मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हिस्सा है, शहर का हिस्सा है। और इंशाल्लाह वहां भी बहुत पहले से बेहतर हालात हैं। मैं कल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी बहुत सारी तामीर और तरक्की हो चुकी है, मजीद करेंगे। तो मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक हमने खास तौर पे 2008 से 18 के दौरान गुजरांवाला के शहरियों को पुल बनाकर दिखाए हैं, हमने मेडिकल कॉलेज चलाकर दिखाए हैं। तो ये रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह किसी और जमात के पास नहीं है। उनके पास मौका था 2018 और 22 के दौरान कि वो भी उनके पास पंजाब हुकूमत थी, वफाकी हुकूमत थी, उतने ही वसाइल उनके पास थे जितने हमें मिले थे, लेकिन वो वसाइल उनकी जेबों में गए और गुजरांवाला के शहरियों को नजर नहीं आए। गुजरांवाला के शहरियों के लिए एक नई ईंट अगर आप चारों तरफ पीछे नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर नहीं आएगी। ये सब काम वो हैं जो आपको तरक्की के नजर आते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके नुमाइंदे मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में करके गए। तो इंशाल्लाह अब 38 दिन है इलेक्शन की मुहिम में। हम अपने भाइयों और बहनों के पास जाएंगे, उनसे आने वाली तरक्की की गुफ्तगू करेंगे, आने वाले रोजगार की गुफ्तगू करेंगे, जो पाकिस्तान की बेहतरी करनी है उसकी गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि तकरीब बहुत हुई है, चाहे वो 9 मई की थी, चाहे वो उससे पहले थी, नफरत की तकरीब हुई है, आग लगाने की तकरीब हुई है। और ये ना भूलें, आप में से कुछ हजरात मौजूद थे कि 9 मई सिर्फ पेशावर में या इस्लामाबाद और लाहौर में नहीं हुआ, 9 मई गुजरांवाला कैंटोनमेंट के बाहर भी हुआ था, हमला वहां भी हुआ था। तो ये सब हमें याद है। और पाकिस्तान को जो आगे लेकर जाना है वो आग लगाने से नहीं होगा। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना शहीदों की यादगारों की बेहुरमती से नहीं होगा। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना दिफाई तंसीबात पर हमला करने से नहीं होगा, ये तामीर से होगा, जिसकी मिसाल ये इमारत है जिस पर हम खड़े हैं। और ये इमारत क्या जाहिर करती है कि जहां जहां गुजरांवाला के शहरियों ने हमें ये बताया कि उन्हें इस तरक्की की जरूरत है, हमने वो बनाकर उनके हवाले किया। बहुत सालों से हम सुनते थे कि शहर में पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, जिस तरह हम सुनते थे कि शहर में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जिस तरह हम सुनते थे शहर में पुल होना चाहिए। तो जो हम सुनते थे चाहिए वो फराहम कर दिया, वो डिलीवर कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से 18 का रिकॉर्ड जाहिर कर रहा है कि जो गुजरांवाला हमें गुजरांवाला के वोटरों ने और शहरियों ने दिया था, अल्लाह ताला के करम से उसको कई गुना बेहतर करके गुजरांवाला के शहरियों के कदमों में निछावर किया है। लेकिन हमारा तरक्की का सफर रुका नहीं है, हमें बहुत से मजीद काम करने हैं। जिस तरह आबादी बढ़ रही है,
जरूरियात बढ़ रही हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और गुजरांवाला के वोटरों की हिमायत और दुआ से कामयाबी के बाद हम गुजरांवाला की तरक्की का नया सफर शुरू करेंगे। और यहाँ तालीम की सहूलियात, सेहत की सहूलियात, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, सीवरेज की जरूरत, शहर की सफाई की, ये सब वो मामलात हैं जिन पर हम एक नए जज्बे से, नई सोच से और नए वलवले से रोजाना मेहनत शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमारा, गुजरांवाला का और हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया जी। इसमें तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमने माजी में भी ये देखा है कि जो भी नई हुकूमत आती है वो पहले वालों पर मलबा डालती है कि उन्होंने ये काम खराब किया, हमने आकर सही किया। और अब जब हम निगरान एरा में खड़े हैं तो आप जो है वो पावर मिनिस्ट्री आपके पास थी, तो लोड शेडिंग का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है, तो उसका जिम्मेदार आज के दिन में हमने आपको ठहराना है या निगरान जो एरा है उसको ठहराना है? दूसरी बात ये है कि आपने तज़किरा किया इस पार्किंग प्लाजा का, नो डाउट के ये आपने बनाया था, लेकिन बनाने के बाद आपके एरा में भी ऐसा ही होता रहा है कि यहाँ पर जिस अवाम के लिए आपने बनाया था उस अवाम को जितनी इस पार्किंग की फी है उससे ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। उसके बारे में आप अपने दौर में इंतजामिया से कुछ नहीं करवा सके तो क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, नंबर 1, मलबा तो आपको पता है हमेशा मुंतखब नुमाइंदों पर ही पड़ता है और बहुत सारे मामलात जो इंतजामिया के करने के होते हैं, चाहे वो इस पार्किंग प्लाजा के हवाले से हैं या आप ये कह रहे हैं कि जी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया, ये दुरुस्त नहीं है। लोड शेडिंग का जिन बिल्कुल बेकाबू नहीं है और इस मौसम गर्मा में बहुत बेहतर हालात है। हम सब ने देखा है 2023 के गर्मियों में कि 2022 के मुकाबले में बहुत बेहतर हालात थे। जो बिजली के इश्यूज हैं वो बड़े पेचीदा हैं और उन पर भी ये गुफ्तगू हो रही है कि किस तरह सारफीन पर बिजली के बिलों का बोझ कम किया जाए। और इंशाल्लाह हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले चंद दिनों में जब मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के 2024 के मंशूर का ऐलान करेंगे तो उसमें बहुत तफसीली दर्ज है कि किस तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। पीटी के जो उम्मीदवार हैं उनके तो तमाम के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं, तो नूली का मुकाबला किनके साथ होगा? जी ये बात पहले भी सच थी, आज ज्यादा सच है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, हमारा मुकाबला पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसकी बेहतरी की तरफ है। लिहाजा हम तो इस मुल्क की तरक्की का एजेंडा लेकर आए हैं, जमहूरियत की मजबूती का एजेंडा लेकर आए हैं, पाकिस्तान का झंडा ऊंचा करने का एजेंडा लेकर आए हैं। यही हमारा मुकाबला है और यही हमारी काविश है। गर्मियों में लाइट दी थी, अब गैस नहीं आ रही अक्सरियत इलाकों में। नहीं, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि गर्मियों में लाइट थी। ये जो है वो गैस का इशू इस वक्त बिजली से ज्यादा गंभीर है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा पाकिस्तान में जितनी भी गैस आ जा रही है वो मोहम्मद नवाज शरीफ के 2015 के जो कतर से मुआहिदा किया था उसकी मरहून मिन्नत है। जो 2 गैस के टर्मिनल हमने अपने दौरे हुकूमत में 2013 से 18 के दौरान लगाई, ये उसकी मरहून मिन्नत है जितनी भी गैस आ रही है। तो यही, चाहे वो गुजरांवाला है चाहे वो पाकिस्तान है, जितनी भी आप ये कह सकते हैं कि तरक्की कम है, मजीद होनी चाहिए, लेकिन जितनी तरक्की है उस पर शेर का निशान है।